हेलो एवरीवन। आज डे 23 है 90 डेज डेवऑप्स चैलेंज का। और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवऑप्स विद कृष्णा, जहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कि हम एज अ डेवऑप्स इंजीनियर किसी अच्छी जॉब में लैंड कर सके विद इन 90 डेज। और तो मैंने जैसे पिछली बार भी बताया था कि आप अपना लिंक्डइन वगैरह बनाइए, थोड़ा अपने कनेक्शंस वगैरह बनाइए और सीखिए, जानिए उनके रियल प्रोजेक्ट्स क्या हैं। मतलब अगर आपके कॉन्टैक्ट में कोई डेवऑप्स है, मैं नहीं, कोई और भी है तो उनसे पूछिए कि कैसे डिप्लॉयमेंट करते हैं। अगर वो कुबरनेटिस है तो थोड़ा जानने के लिए क्यूरियोसिटी रखिए कि वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं। तो इससे आपका ही नॉलेज बढ़ेगा। तो चलते हैं, आज का एजेंडा। आज का एजेंडा कुछ नहीं है, इंट्रोडक्शन टू गिटहब एक्शन। तो हम गिटहब एक्शन सीखेंगे। तो आज सिर्फ थ्योरी सीखेंगे, क्यों कल एक्शन करेंगे। मतलब क्योंकि लॉन्ग वीडियो बन जाएगा अगर मैं एक एक मतलब डेमो भी एक ही साथ दूँ तो लॉन्ग वीडियो बन जाएगा। और इसके साथ एक और चीज़ ईसीएस भी सिखाना है। तो ईसीएस भी मतलब थोड़ा सिंपल है, शायद कल मैं दोनों सिखा दूँ या फिर सिर्फ ईसीएस सिखाऊँ। देखते हैं, कल कल का देखते हैं। तो आज हाँ, गिटहब एक्शन क्या है? ये एक प्लेटफॉर्म है, हाँ, जहाँ पे आप बिल्ड कर सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। ठीक है। तो क्या होता है ना, पहले हम क्या करते थे, जब हम ये जेंकिन यूज़ करते थे तब हमारे पास जो गिट या फिर बिट बकेट या फिर कुछ भी आपका रिपॉजिटरी, कुछ भी कोड कमिट वगैरह कुछ भी आप अगर यूज़ कर रहे हो, तो अगर हमें बिल्ड टूल से कनेक्ट करना था तब हम क्या करते थे, जेंकिन से इंटीग्रेट करते थे। दैट इज़ अ ह्यूज, उसको 1-2 घंटे लग जाते थे कि हमें कीज़ निकालने हैं, मतलब कॉन्फ़िगरेशन करना है, सर्वर्स बनाने हैं, फिर उसको वहाँ पे रेपोज़ बनाने हैं, तो इट विल टेक टाइम। मतलब अब क्या हो गया है, गिट वालों ने ही, जो गिट है उसके अंदर ही एक फीचर है गिटहब एक्शंस, वहीं पे बिल्ड हो जा रहा है। ठीक है। तो दैट इज अ मोर एडवांटेज, लाइक आप ही डेवऑप्स ही नहीं, डेवलपर्स भी देख सकते हैं। आपको कहीं लॉग इन करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या होता था, पहले आपको जेंकिंस में जाके लॉग इन करके अच्छा ये बिल्ड हो रहा है कि नहीं करके देखते थे। यहाँ पे ऐसा नहीं है, बस बगल वाला टैब में ही, बगल में ही आपको दिख जाता है कि अच्छा। तो ये फास्ट वे हो गया और इट विल लाइक हमें इतना मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है और इतना हेडेक नहीं रहता कि मेरा कि बार-बार ये डेवलपर आके पूछ रहा है कि CI/CD पाइपलाइन बन गया है कि नहीं, मेरा कहीं फ़ेल हुआ है कि नहीं। रादर देन चेकिंग अस, दे आल्सो कैन चेक मतलब अच्छा यहाँ पे फ़ाइल हुआ है, उनके फ़ाइल में हुआ है तो वो खुद एरर रेक्टिफ़ाई कर सकते हैं। अगर हमारे फ़ाइल में अगर कुछ एरर है तो वी कैन रेक्टिफ़ाई आवरसेल्फ। तो तो हमारे ना, जैसे कि आपको जैसे ही आपने रेपो में कुछ पुश डाला, तो आपको क्या होता था ना, जैसे जेंकिन्स में आपको जाके आपको खुद का जो प्रोजेक्ट्स है उसको ढूँढ के फिर आपको देखना पड़ता है। समझ लो वहाँ पे 2-3 लाइक प्रोसेस चल रहे हैं, तो आपको वेट करना पड़ता था। अगर आपके स्लेव्स वगैरह ज़्यादा नहीं है तो वेट करना पड़ता था। इसमें ऐसा नहीं है, आपको बस एक बार कोड पुश हो गया और आपका गिटहब एक्शंस ट्रिगरिंग है, तो इट विल ट्रिगर, इट विल बिल्ड। सो तो ये यही है कि एक्सटर्नल सर्वर्स नहीं है, तो हर एक जाके मतलब हम उस सर्वर को मेंटेन भी नहीं करते। मतलब जेंकिन्स वगैरह को मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है, अपडेट करने की ज़रूरत नहीं है और मैनुअल लॉगिन की भी ज़रूरत नहीं है कि जेंकिन्स में जाके हम देख रहे हैं अच्छा ये बिल्ड हो गया है, यहाँ पे फेल हो गया है। तो दैट विल सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। तो कोर कंपोनेंट्स क्या है इसमें? सो कोर कंपोनेंट्स ना, वर्कफ्लो है, इवेंट है, जॉब है, स्टेप है और रनर है। वर्कफ्लो मतलब एक, जैसे कि हमने बैश स्क्रिप्ट देखा था ना, शेल स्क्रिप्ट देखा था। शेल स्क्रिप्ट में क्या था, हम एक ही जगह सब कुछ कोड लिख रहे थे कि हम डायरेक्टरी बना रहे, फाइल बना रहे, फाइल के अंदर कुछ लिख रहे हैं, एक ही फाइल में सब कुछ कर रहे थे। तो यहाँ पे भी वैसे ही है, हम डॉट यामल फाइल में सब कुछ अपने सारे कमांड्स लिखते थे कि यहाँ पे रन करो, ऐसे बिल्ड करो और ऐसे प्रोसेस करो, उसको रन करो। तो मतलब एक ही फाइल में हम सब कुछ ऑटोमेट कर रहे हैं, सब कुछ बता रहे हैं उसको कि क्या-क्या करना है, क्या-क्या टास्क करना है। इवेंट कुछ नहीं है, इवेंट जब अगर जैसे ही आपका कोड पुश करता है तो तभी, जैसे कि आपने ट्रिगरिंग लगा रखा है मास्टर ब्रांच में या फिर डेवलपमेंट ब्रांच में, आपको कुछ अगर आइडिया हो तो अगर हम क्या करते थे जेंकिन्स में पैट की से, जैसे आपने कुछ पुश किया तो इट विल ट्राई टू बिल्ड ऑटोमेटिकली ना। यहाँ पे भी ऐसा ही है, अगर आपने ब्रांच वगैरह स्पेसिफाई कर रखा है, कितने भी ब्रांच हो सकते हैं आपके, ठीक है, कितने भी डेव एनवायरनमेंट है, मतलब आपका एक रेपो है, ठीक है, आपका रेपो है समझ लो फ्रंट एंड रेपो, उसमें डेव का एक ब्रांच है, टेस्टिंग का एक ब्रांच है, मास्टर का एक ब्रांच है। तो अगर मास्टर में मतलब तीनों में आपने ट्रिगरिंग लगा रखा है तो इट विल शो सेपरेटली आल्सो।
अगर आपने नेमिंग कन्वेंशन दी है ना, तो इट विल शो सेपरेटली कि डेव बिल्ड हो रहा है, टेस्ट बिल्ड हो रहा है और मास्टर बिल्ड हो रहा है। मास्टर ने किसने बिल्ड किया, कहाँ पे एरर आया, तो इट्स गेटिंग लाइक इट गेट मोर इजी। सो उसके अंदर फिर जॉब लिखते हैं हम। जॉब कुछ नहीं मतलब कि कहाँ पे रन होने वाला, मतलब क्या, मतलब कौन से रनर में रन होना चाहिए। हमारे खुद के सर्वर भी हो सकता है, जैसे कि हम ना इ- अभी के लिए इतना समझ लो कि गिटहब का खुद का एक सर्वर होता है जहाँ पे रन हो जाता है, ठीक है। हम किसी सर्वर को मेंटेन नहीं करते। एक्सटर्नली भी हमारे हम सर्वर उसको दे सकते हैं, ठीक है। एक्सटर्नली जैसे आपको कोई बड़ा इमेज है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट है, वो गिटहब नहीं संभाल पा रहा, मतलब इतना इमेज आपको कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है कि अगर उसकी मशीन यूज़ करें तो कॉस्ट ज़्यादा लग रहा है आपको गिटहब एक्शन, तब आप अपना खुद का सर्वर से भी रन कर सकते हैं। तो स्टेप उसमें फिर स्टेप लिखा होता है इंडिविजुअल टास्क, मतलब जो असल एक्शन हैं वो उसमें स्टेप में लिखते हैं हम। और रनर रनर कुछ नहीं, आपका मतलब कहाँ पे जॉब एग्जीक्यूट होना चाहिए। जैसे खुद का गिटहब का खुद का एक रनर होता है और बाय डिफॉल्ट एक रनर होता है। नहीं तो आप लाइनक्स रनर या फिर विंडोज मैकओएस कुछ भी आप अपना खुद का एक मशीन आप एज अ रनर भी बना सकते हैं। रनर कुछ नहीं, जो प्रोसेस कर रहा है मशीन, ठीक है। उसको भी एक मशीन चाहिए होगा ना गिटहब एक्शंस को, तो वो वाला मशीन। तो खुद के गिटहब का भी एक मशीन होता है, और या फिर आपको खुद का आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपका मतलब बिल्ड वगैरह अगर फास्ट वगैरह चाहिए, तो आप अच्छा सा कोई मतलब फास्ट कंप्यूट टाइप वाला एक इंस्टेंस भी आप इससे इंटीग्रेट कर सकते हो। तो क्या होता है, मतलब कैसे एक्चुअली वर्क करता है, ठीक है। तो पहले ट्रिगर होता है, फिर इनिशियलाइज करता है, फिर एग्जीक्यूशन आता है, फिर फीडबैक होता है, ठीक है। जैसे ट्रिगर होता है ना, तो वो बिल्ड करना स्टार्ट कर देता है। जिस ब्रांच में आपने पुश कर रखा है, या फिर जिसमें आपने ट्रिगरिंग वो लगा रखा है, या मतलब स्पेसिफाई कर रखा है, जैसे ट्रिगर हुआ फिर इनिशियलाइज होता है, फिर एग्जीक्यूशन करता है। जो जो आपने लिखे हुए स्टार्ट रन वगैरह वो सब स्टेप कंप्लीट करता है। अगर समझ लो कहीं पे फेल हो जाता है, तो इट विल डायरेक्टली शो द फेल कि यहाँ पे फेल हो गया। आपके समझ लो 10 टास्क हैं, तो 10 टास्क आपको ऐसे समझ लो कि पहले बिल्ड होना चाहिए, फिर उसके बाद ईसीआर या डॉकर हब में ईसीआर या डॉकर हब में पुश होना चाहिए। तो अगर समझ लो ईसीआर और डॉकर हब में प्रॉब्लम आ गया, तो यू विल नो अच्छा ये तो मतलब बिल्ड हो रहा है, लेकिन ईसीआर और यहाँ पे स्टक हो गया है। तो यू विल लाइक नैरो डाउन द एरर। तो आप ईसीआर का ही कोड देखोगे अपनी YAML फाइल में, अच्छा यहाँ पे गया है, या वो भी बता देगा कि एरर क्या है करके। माइट भी कुछ भी हो सकता है, मतलब यूजर नेम पासवर्ड नहीं दिया या फिर कुछ ऐसा। तो आपको एरर भी दिख जाएंगी। फिर आप बिल्ड मतलब डिप्लॉय में भी अगर कुछ एरर आ रहा है, तो डिप्लॉय का भी बता देगा कि ये एरर है करके। या फिर अगर बिल्ड में ही एरर आ गया, या फिर मतलब डेवलपर में, तो आपको उसी तरफ उसी समय आपको बता देगा कि यहाँ पे ये एरर है, इस लाइन में इस फाइल में यहाँ पे एरर है करके, ठीक है। डेवलपर के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है ये। तो कुछ ऐसा दिखता है। तो जब हम नेम लिखते हैं ना, तो माय फर्स्ट एक्शन, तो आप यहाँ पे अगर आप गौर करना कि यहाँ पे आप प्रोडक्शन लिखोगे नेम में। अगर आप अपने रेपो का प्रोडक्शन लिखो, डेवलपमेंट लिखो। अगर एक ही रेपो में 3 ब्रांच है, प्रोडक्शन डेवलपमेंट, तो देन इट विल सेपरेट आउट बाय नेम, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, इवेंट पुश करने पे, जैसे ही अगर आपने पुश किया उस ब्रांच, आप ब्रांच भी लिख सकते हो यहाँ पे नीचे, नेम के बाद ब्रांच लिख सकते हो। फिर ब्रांच कुछ भी हो सकता है कि अभी क्या कर रहा है ये, कुछ भी पुश हो ना तो बिल्ड होने लग जाएगा, ठीक है। हमें वैसा नहीं चाहिए, हमें सिर्फ एक स्पेसिफिक ब्रांच में हम पुश करते हैं ना, तो वो जैसे पुश किया, तो वी हैव टू बी केयरफुल, तभी हमारे पीआर वगैरह होते हैं, पुल रिक्वेस्ट वगैरह गिट एक्शंस में, मतलब सीनियर ही तभी रिक्वेस्ट को एक्सेस वो देते हैं ना। तो हम वो सब सिक्योरिटी लेवल्स में इसलिए बनाते हैं, क्योंकि आपने कुछ भी कोड पुश किया ना, इट विल डाउन द सर्वर, इट विल मेक द सर्वर गुड। अगर आपने अच्छा लिखा है तो सही कोड लिखा है, तो इट विल मेक इट इम्प्लीमेंट इट एज इट इज, और अदरवाइज इट डैमेज किसी के हाथ में नहीं होगा। अगर अगर पीआर वगैरह अगर नहीं है तो, मतलब लीड का आप एक्सेस नहीं दिया, या फिर किसी का भी को भी एक्सेस दे रखा है पीआर का, तो इट विल इम्पैक्ट। फिर यहाँ पे लिखा हुआ जॉब्स कहाँ पे रन करना है, तो रन ऑन उबंटू लेटेस्ट लिखा हुआ है ना, तो ये एक रनर है। ये बाय डिफॉल्ट वहाँ पे आपको टैग भी दिखा दूंगा कल, कि ये बाय डिफॉल्ट ये एक टैग मतलब नाम लिख रखा है उबंटू लेटेस्ट, तो ये गिटहब का रनर है। आपका खुद का कस्टमाइज होगा तो कुछ और नाम होगा, ठीक है। तो उसके बाद स्टेप्स है, स्टेप्स में फिर हमने नेम लिखा हुआ है चेकआउट कोड,
फिर उसके बाद एक्शंस, फिर उसके बाद रन स्क्रिप्ट, इको हेलो गिटहब एक्शंस। हाँ, तो ये क्या कर रहा है, बस एक एक इको अपने आप वहीं पर इको कर रहा है कि गिटहब हेलो गिटहब एक्शंस, ठीक है? तो जो नेम लिखा होगा ना, तो एक जो पहला वाला नेम है वहाँ पे एक बन जाएगा, मतलब आपको एक वो एक स्टेप की तरह, वो एक स्टेज की तरह देख लो कि वहाँ पे एक कंप्लीट हो गया, फिर रन स्क्रिप्ट आ गया, वहाँ पे एक मतलब एक स्टेज की तरह, फिर बिल्ड द कोड वो एक स्टेज की तरह, फिर सेंड टू द ईसीआर और डॉकर हब वो एक स्टेज की तरह। तो आपको पता लग जाएगा, अच्छा यहाँ पे एरर आ रहा है, यहाँ पे एरर आ रहा है करके, ठीक है? समझ लो चेकआउट में रन स्क्रिप्ट तो चेकआउट पास हो गया, ठीक है? रन स्क्रिप्ट मतलब ये पास हो गया है, तो नेक्स्ट वाले में जा रहा है वो। तो ऐसा जैसे समझ लो वाटरफॉल जैसा कि मतलब एक-एक पास होके जा रहा है, जहाँ पे रॉन्ग आया तो मतलब वो वहाँ पे गड़बड़ है। तो सीआई/सीडी हमने पहले भी पढ़ रखा है। मैं दोबारा समझाना नहीं चाहता। यहाँ यहाँ पे थोड़ा आसान से लिखा हुआ है, आप देख लेना। वो क्यों चाहिए होता है कि वही रिलीज़ फास्टर के लिए, ह्यूमन एरर कम करने के लिए, बस वन टाइम सेटअप रहता है सीआई/सीडी। कभी-कभी मतलब कुछ थोड़े बहुत माइन्यूट चेंजेस रहते हैं और बग्स को मतलब ईज़िली कैच करने के लिए हम सीआई/सीडी यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे ना सीक्रेट और वेरिएबल्स का भी मतलब एक वो होता है, एक सेक्शन रहता है। अगर आप सेटिंग्स में जाके देखोगे ना, आप कब आपने आपने रेपो बनाया था ना वो पिछली बार जब, तो आप वहाँ पे सेटिंग्स में जाना, सेटिंग्स में जाके आपको दिख जाएगा सीक्रेट्स एंड वेरी, कल हम देखेंगे, कल डेमो में भी देखेंगे कि वहाँ पे आप ना अपने सीक्रेट और मतलब कीज़ वगैरह आप वहाँ पे स्टोर कर सकते हो। क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्या होता है ना, जैसे कि आपको ईसीआर में भेजना है, ईसीआर क्या है? एडब्ल्यूएस का एक टूल है, ठीक है? फिर आप वहाँ से ईसीएस में डिप्लॉय करने वाले हो, वो क्या है? वो भी एक मतलब एडब्ल्यूएस का वो है ना, क्या बोलते हैं, एक सर्विस है, टूल है, तो आपको उसका एक्सेस देना होगा, कहीं न कहीं कोड में लिखना होगा। उससे अच्छा है कि आप गिटहब में स्टोर कर दें, सीक्रेट और वेरिएबल्स में अगर आप स्टोर करते हैं, तो इट विल ऑटोमैटिकली टेक कि यहाँ पे उसने लॉगिन करके वो अपने आप पुश कर देगा और अपने आप डिप्लॉय कर देगा, ठीक है? तो तो ऐसे मदद करता है। अगर आप डायरेक्ट एक्सपोज़ करोगे ना, कभी-कभी ये कंप्लायंट इश्यू भी आ जाता है कि अगर आपने डायरेक्ट एक्सपोज़ किया, अगर आपका ऑडिट वगैरह में किसी दिन आप पकड़े गए, तो देन यू हैव टू बी आंसरेबल, क्यों की ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो दे हैव टू बी आंसरेबल ऑन एंड इट इज़ अ बिग हेडेक कि कई बार कीज़ डायरेक्ट डाल देते हैं, कीज़ ऐसे ही एक्सपोज़ कर देते हैं। सो अगर प्राइवेट रिपॉजिटरीज़ है, माइट बी इट विल नॉट अफेक्ट, बट अगर पब्लिक रिपॉजिटरी है, समझ लो आपका आपका किसी ने AWS एक्सेस की और सीक्रेट की बना लिया, he will use your machines, he will make n number of machines, he will test, he will everything, एंड आप भरते रहिए 7,000 8,000। सो सीक्रेट और ये सब ना थोड़े ध्यान से हमें रखने पड़ते हैं और इट्स अ वेरी क्रूशियल। सो हम कल क्या पढ़ेंगे? कल मेरे पास अगर टाइम होगा तो हम डेमो देखेंगे गिटहब एक्शंस और ईसीएस में भी डिप्लॉय कर देंगे डायरेक्ट। अगर मेरे पास टाइम नहीं होगा, सिर्फ मैं ईसीएस पढ़ाऊँगा, ईसीएस के मतलब कैसे-कैसे काम करता है, ईसीएस और ईसीआर और टास्क डेफिनिशन वगैरह के बारे में पढ़ाऊँगा। मतलब बेसिक आइडिया दूँगा कि कैसे दिखता है, कैसे व्यू दूँगा। अगर टाइम हुआ तो आई विल शो द डेमो और ईसीएस भी एक्सप्लेन करके एक डिप्लॉय करेंगे कंटेनर। ठीक है? तो थैंक यू, स्टे कनेक्टेड और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए डेट 23 डन करके और सब्सक्राइब कीजिए। अगर कोई नीडेड पर्सन है जो डेवऑप्स में आना चाहता है उसको बताइए कि एक ऐसा चैनल है जो हिंदी में सिखा रहा है। तो थैंक यू।